सो प्लानिटरी पीस मेडिटेशन जो है, इट ऑल्सो हेल्प्स अस इन बैलेंसिंग अवर इमोशनल एस्पेक्ट। जैसे कि हम जानते हैं, फिजिकल एस्पेक्ट, इमोशनल एस्पेक्ट, मेंटल एस्पेक्ट, बीच में है हमारा इमोशनल एस्पेक्ट। इमोशनल एस्पेक्ट माइंड को भी अफेक्ट करता है, इमोशनल एस्पेक्ट बॉडी को भी अफेक्ट करता है। सो इफ वी मेक अवर इमोशनल एस्पेक्ट प्रॉपर सेट करके अगर रख दिया है, तो हमारे थॉट्स भी पॉजिटिव होने लगेंगे, फिजिकल बॉडी भी फिट और फ्लेक्सिबल होने लगेगा। समटाइम्स देयर इज अ लॉट ऑफ ओवरवेट। कई बार ओवरवेट को रिमूव करने का इजीएस्ट तरीका कोई डाइट नहीं, कोई एक्सरसाइज नहीं, सिर्फ अगर हम अपने एक्सेस इमोशंस को रिलीज कर दे, वेट के अंदर फर्क पड़ता है। ओके, एनीवे दिस इज समथिंग डिफरेंट, जिसके बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे। टुडे लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड प्लानिटरी पीस मेडिटेशन को हमारे इमोशनल एस्पेक्ट के साथ क्या लेना देना है। सो अवर इमोशनल एस्पेक्ट इज ऑफ टू टाइप्स, हायर इमोशंस, लोअर इमोशंस। अब हमारे सोसाइटी में तो हायर मतलब अच्छा, लोअर मतलब खराब, ऐसा सिखाया गया है। बट नो, दिस इज नॉट द केस। एज एनर्जी प्रैक्टिशनर्स, एज मेडिटेशन प्रैक्टिशनर्स, हमें अच्छा बुरा, पॉजिटिव नेगेटिव, उस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करना है। हायर इमोशंस का मतलब है कि जो लोगों के प्रति हमारे इमोशंस होते हैं। लोअर इमोशंस का मतलब होता है खुद के प्रति जो हमारे इमोशंस होते हैं। नाउ, खुद के प्रति वाले इमोशंस यानी कि लोअर इमोशंस में अगेन दो एस्पेक्ट्स होते हैं। वन वाइब्रेशन विच इज अगेन अपवर्ड ट्रेंड वाला, दूसरा वाइब्रेशन जिसे लोअर ट्रेंड कहा जाता है। आमतौर पे अपर ट्रेंड को पॉजिटिव कहा जाता है, लोअर ट्रेंड को नेगेटिव कहा जाता है। जिस किसी भी इमोशन से, जिस किसी भी लोअर इमोशन से हमें फील गुड नहीं होता, राइट, विच एवर लोअर इमोशन डज नॉट मेक अस फील गुड, उसको हम टेक्निकली नेगेटिव लोअर इमोशन कहते हैं। नथिंग पॉजिटिव नेगेटिव लाइक दैट, बट वो हमें अच्छा महसूस नहीं करवाता। दे आर कॉल्ड नेगेटिव लोअर इमोशंस। प्लानिटरी पीस मेडिटेशन जब हम करते हैं, तो अपने आप कुछ नेगेटिव लोअर इमोशंस ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या है? उनका रूप बदल जाता है और वो पॉजिटिव और हायर इमोशंस में परिवर्तित हो जाते हैं। राइट नाउ, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। फॉर एग्जाम्पल, जेलसी है, एनवियसनेस है, ईर्षा जिसको बोलते हैं, जलन जिसको बोलते हैं, ये एक नेगेटिव लोअर इमोशन कहा जाता है। राइट, ईर्षा है, जलन है, ये नेगेटिव लोअर इमोशन तो है, यहां तक तो हम समझ गए। बट जब हम प्लानिटरी पीस मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं, रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं, तो ये जेलस और एनवियसनेस की ऊर्जा जो है, जो कि हमारे ऑरा में है, ये ऊर्जा कन्वर्ट हो जाती है किस चीज में? गेस व्हाट? इंस्पिरेशन में। ठीक है, जब हम किसी को देख के जलते हैं, वही ऊर्जा कन्वर्ट होके हायर साइड में जब चली जाती है, तो वो एक इंस्पिरेशन बन जाता है। ओ वाओ, ये कितना सही है, मैं भी इसके जैसा बनने की कोशिश करता हूँ। राइट, लोअर साइड पे क्या था? ये यार ऐसा है, उसने क्या कर लिया, मेरे पास ऐसा नहीं है। राइट, दैट इज द लोअर साइड ऑफ द इमोशन। उसी इमोशन का हायर साइड क्या हो जाता है? वाओ यार, इसने कर दिखा, चल मैं भी मेहनत करता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ। राइट, टेकिंग द इंस्पिरेशन कम्स फ्रॉम द सेम एनर्जी जहां से जेलसी और एनवियसनेस की एनर्जी आती है। सो दिस इज व्हाट प्लानिटरी पीस मेडिटेशन डज। प्लानिटरी पीस मेडिटेशन करते हुए हम स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने ऑरा में ट्रांसफॉर्म करते हैं। सो स्पिरिचुअल एनर्जी गोज इनसाइड द ऑरा, और ये स्पिरिचुअल एनर्जी जो है, ये एक सॉलिड वाली चीज है, हर नेगेटिव चीज को ट्रांसफॉर्म करके पॉजिटिव बना देती है। दैट इज व्हाट हैपेंस। गुस्सा है, राइट, एंगर, एंगर से हम क्या करते हैं, उसको टिपिकली क्या कहा जाएगा? लोअर इमोशन, नेगेटिव इमोशन कहा जाएगा। बट उसी एंगर को सेल्फ डेवलपमेंट में कर देता है, डिटर्मिनेशन में कन्वर्ट कर देता है। डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ संकल्प कि नहीं, ये तो मैं करके रहूंगा। राइट, कॉन्फिडेंस जिसको बोलते हैं, करेज, जिगर जिसको बोलते हैं, ये वाले इमोशंस में उसको परिवर्तित कर दिया जाता है वही एनर्जी, एंगर की, गुस्सा, जोश, बट उसका यूज जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में होने लगता है। सेम थिंग हैपेंस विथ ऑल अनवांटेड इमोशंस। मान लो फियर है, फियर का कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट डिसिप्लिन में कन्वर्ट हो जाएगा। डाउट है, उसका कुछ एक ज्यादा डिटेलिंग में चला जाएगा। ओवर थिंकिंग है, उसको राइट डायरेक्शन में चैनल किया जाएगा। एंग्जाइटी है, पैनिक है, वरी है, स्ट्रेस है,
इन सारी ऊर्जाओं को कलेक्ट करके ट्रांसफॉर्म करके पॉजिटिव एस्पेक्ट में कन्वर्ट किया जाता है जब हम प्लैनेटरी पीस मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं। नाउ टेल मी, कितना इंपॉर्टेंट है प्लैनेटरी पीस मेडिटेशन करना। हम खुद मेहनत करेंगे, इट विल टेक years एंड years एंड years, सालों साल निकल जाएंगे अगर खुद इस चीज के ऊपर मेहनत करने लगे तो। बट जब हम प्लैनेटरी पीस मेडिटेशन करते हैं, कुछ ही दिनों में, कुछ ही हफ्तों में, कुछ ही महीनों के अंदर बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। क्योंकि प्लैनेटरी पीस मेडिटेशन स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज करता है, आध्यात्मिक ऊर्जा, दिव्य ऊर्जा को यूज करता है, और डिवाइन एनर्जी हैज द पावर टू कन्वर्ट, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसम्यूट एंड न्यूट्रलाइज। ठीक है, टेक्निकल टर्म्स में उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म, ट्रांसम्यूट एंड न्यूट्रलाइज, ये कहा जाता है उसको। दैट इज वाई प्लैनेटरी पीस मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। अब मंडे को प्लैनेटरी पीस मेडिटेशन कर दिया, अच्छी बात है, गुड, वेरी नाइस, कॉन्ग्रेचुलेशन खुद को बोलना है। बट सिर्फ ऑरा बड़ा हो जाना सफिशियंट नहीं है। इफ द ऑरा इज बिग बट उसका शुद्धिकरण नहीं होगा, कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट होगी, यानी कि उसका डेंजरस इफेक्ट होने लगेगा। वी कैन नॉट प्रैक्टिस ओनली मेडिटेशन। मेडिटेशन के बाद प्यूरिफिकेशन होना जरूरी है, इट इज नेसेसरी, इट इज कंपल्सरी। सो मंडे के बाद हम क्या करते हैं, वेनसडे को हम करते हैं फॉरगिवनेस साधना, विच इज एब्सोल्युटली कंपल्सरी। मंडे को आए हैं, वेनसडे को आना है, आना है, आना है। एंड देन और बड़ा कर दिया मंडे को, वेनसडे को उसका प्यूरिफिकेशन कर दिया। अब क्या करना है, उसका एक्चुअल बेनिफिट अपने बॉडी में एब्जॉर्ब करना है, जिसको बोलते हैं ग्रुप हीलिंग, डिवाइन हीलिंग, यानी कि इमोशनल हीलिंग। इमोशनल हीलिंग जब हम करते हैं, ये एनर्जी को हम अपने बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे अकाउंट में 2 करोड़ रुपए पड़े हैं, बट मेरे पास डेबिट कार्ड नहीं है, चेकबुक नहीं है, ऑनलाइन आईडी पासवर्ड नहीं है, तो मैं क्या करूं उस 2 करोड़ रुपए का? पड़ा है, पड़े रहने देना है। इट इज ऑफ नो यूज, मुझे 10 रुपए की सब्जी भी लेनी है तो मैं नहीं ले पाऊंगा, राइट? इन द सेम वे, अगर मेरा ऑरा एकदम बड़ा हो गया, एकदम क्लीन हो गया, बट उसको अगर मैं डे टू डे लाइफ में यूज नहीं कर पाऊंगा, इट इज ऑफ नो यूज। इन द सेम वे, एनर्जी के जैसे पैसों का होता है, वैसे ही एनर्जी के अंदर भी वी हैव टू मेक यूज ऑफ इट। ये हम करते हैं फ्राइडे को। इफ वी आर अ हीलर, अगर हमने हीलिंग सीखा हुआ है, मंडे, वेनसडे, फ्राइडे, तीनों तीन चीजें रोज के रोज वाली प्रैक्टिस में लेकर आना है। डेली वी हैव टू डू प्लैनेटरी पीस मेडिटेशन या सेल्फ हीलिंग, वी हैव टू प्रैक्टिस फॉरगिवनेस साधना, वी हैव टू डू इमोशनल हीलिंग खुद के लिए, राइट? ये चीजें बहुत ही जरूरी है। सो विद दिस अंडरस्टैंडिंग, अब हम क्या करेंगे, वी विल डू द प्लैनेटरी पीस मेडिटेशन।